After Jamaat-ul-Ulema-e-Hind President Mahmood Madani sparked a fresh row with his sharp declaration that if there is oppression, there will be jihad, while accusing the judiciary and the government of undermining minority rights. Madani alleged that recent court verdicts, including those on Babri Masjid and Triple Talaq, suggested that the judiciary was functioning under government pressure. He claimed that many such decisions had emerged in recent years. Madani's remarks drew a fierce response from the BJP, with Sambit Patra, in fact, saying that and accused him of inciting Muslims and insulting Vande Mataram. Listen in. मुल्क में अमन अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत पर नजर डालिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है। वंदे मातरम हिंदुस्तान की वह बोली है, मां भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम स्वाधीनता के सांस को, स्वाधीनता के वातावरण में हम सांस ले सके। और आज जब हम वंदे मातरम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं, तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ला करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। कि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना है, कैसे महंगाई को छिपाना है। जनता जान चुकी है कि चीज़ें क्या है, उसको ढकने का प्रयास करते हैं। जैसे आज ये पूरे देश 12 स्टेट के अंदर SIR का काम चुनाव आयोग और ये मिलकर करा रहे हैं, 1 महीने में करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को केवल और केवल एक ही काम है सरकार का, एक ही सोच है कि कैसे हिंदू मुसलमान हो और इसके नीचे सारी चीज़ों को दबा दिया जाए।